टॉपिक है एल्कीन का नामकरण। इससे पहले हमने एल्केन का नामकरण सीखा था। अभी हम पढ़ने वाले हैं एल्कीन का नामकरण। तो नामकरण पढ़ने से पहले हमें सामान्य फॉर्मूला इसका जानना होगा कि इस जो श्रेणी होती है इस यौगिकों के सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2n, जबकि फॉर्मूला था CnH2n+2। तो हमने +2 हटा दिया। ठीक है, तो अभी ये जो +2 हट गया है तो किसका फॉर्मूला है? एल्कीन का फॉर्मूला है। याद रहे आपको, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, ये एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं, पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो ये किसकी श्रेणी में आएंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हमने देखे थे एल्कीन व एल्काइन, राइट। जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक ही एग्जाम्पल था, वो था एल्केन। और एल्केन का नामकरण हम पढ़ चुके हैं पहले ही, IUPAC सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। अतः सर्वाधिक छोटे एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन उपस्थित होने चाहिए, क्योंकि मेथीन का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। मेथीन का फॉर्मूला क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेथीन में कार्बन 1 आता है, और कार्बन 1 यानी कि n का मान 1, जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो H आएगा 2, और C1H2 कुछ नहीं होता। हाइड्रोकार्बन में सबसे छोटा जो यौगिक बनता है वो बनता है CH4 यानी मीथेन। CH2 कुछ नहीं होता, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तभी तो अष्टक पूरा होगा। ठीक है, तो मेथीन नहीं होता है। हम स्टार्ट करते हैं एथीन से, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि छोटी से छोटी जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होगी वो उसमें 2 कार्बन होंगे। ये जो हाइड्रोकार्बन है इसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, यानी कि एल्कीन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ये ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके तेलीय द्रव बना लेते हैं, अतः इन्हें ओलिफिन्स भी कहते हैं। याद करो, पहले जब हम एल्केन के बारे में पढ़ रहे थे तो उसे हम पोलिफिन्स बोल रहे थे। ठीक है, पैराफिन्स, पैराफिन्स बोल रहे थे ना, पैराफिन्स बोल रहे थे। यहाँ पे क्या बोलेंगे? ओलिफिन्स बोलेंगे, राइट। ये ब्रोमीन जल क्या होता है? ब्रोमीन जल एक्चुअली होता क्या है? ये डबल बॉन्ड जो होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, सबको पता है। इसके साथ ये अभिक्रिया कर लेता है। मान लो कि ये CH2 है और ये डबल बॉन्ड CH2 है। जब इसकी ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, यानी कि ब्रोमीन Br होता है, ब्रोमीन 2 के साथ अभिक्रिया इसको करवाएंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो या तो बॉन्ड बनता है या बॉन्ड टूटता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो या तो बंध बनेगा या बंध टूटेगा, इसके अलावा तो कुछ और होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस कार्बन पर एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा और इस कार्बन पर एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एल्कीन ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कर लेती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फिर। इस श्रेणी का अनुलग्न, ये अनुलग्न क्या होता है? कल हमने पढ़ा था, सफिक्स जो बाद में लगता है, क्या होता है? ईन होता है, ENE, ईन होता है। नामकरण के क्या नियम है सर? कार्बन की द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, इसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। जब हम कार्बन की श्रृंखला का चयन कर रहे होंगे तो उस कार्बन की जो लंबी श्रृंखला होगी उसमें डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। ठीक है, तो जब जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी उसमें डबल बॉन्ड होना जरूरी है। इसे मुख्य श्रृंखला के नाम से भी हम जानेंगे। दूसरा नियम क्या बोलता है? मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन यानी कि नंबरिंग उस दिशा से करते हैं जिधर से द्विबंध को कम अंक मिले। कल हमने नंबरिंग करना सीखा था। IUPAC नाम जब लिख रहे थे तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, उसके बाद में हम नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग उधर से करते हैं जिस तरफ से प्रक्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह पहले आए। ऐसा ही कर रहे थे कल। तो नंबरिंग अब आज भी करेंगे लेकिन उस दिशा से करेंगे। नंबरिंग हम आज भी करेंगे लेकिन उस दिशा से करेंगे जिस दिशा में डबल बॉन्ड पहले आए। बस एक ही चेंज याद रखना है कि नंबरिंग उस दिशा से करेंगे जिस दिशा से डबल बॉन्ड पहले आए, और बाकी जितने भी रूल हैं वो एल्केन के ही रहेंगे, सेम। ठीक है, अन्य नियम एल्केन के नियम के अनुसार हम बता देंगे। तो उदाहरण देखते हैं फिर। पहला उदाहरण आपके सामने है,
CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो, जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो सबसे पहले कार्बन की संख्या देखते हैं। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? 2। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो क्या एथ नहीं बोलेंगे क्या? कार्बन की संख्या 2 है तो एथ बोलेंगे। और कार्बन के बीच में बॉन्ड देखेंगे अब, तो कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, तो एथ प्लस इन मिलके एथीन हो जाएगा। तो इस जो फॉर्मूला है, इसका सूत्र है, ये है, इसका नाम क्या पड़ जाएगा? एथीन। ठीक है। देन बात करते हैं हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। देखो, IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले कार्बन देखेंगे, कितने कार्बन है। इस जो मुख्य, ये जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, इसमें कितने कार्बन है? सर 3 कार्बन है। आपको पता है जब कार्बन 3 होते हैं तो क्या लगाते हैं? प्रोप लगाते हैं। अब देखेंगे कि क्या कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या? नहीं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जो आपको दिख रहा होगा। अरे ये CH2 है, इसके साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है ना। तो डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड होता तो इन लगाते। डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। तो प्रो प्लस इन मिलके प्रोपीन बन जाएगा। क्लियर बात? आगे बढ़े फिर। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। सबसे पहले कार्बन काउंट करेंगे। करो। 1 2 3 4। कार्बन की संख्या कितनी? 4। कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है? अभी हमने पढ़ा है, नियम क्या बोल रहा है कि नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले आए। नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड क्या हो? पहले आए। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। जब यहाँ से करेंगे तभी तो डबल बॉन्ड पहले आएगा। यहाँ से करेंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ पहले आ जाएगा? नहीं। यहाँ से करेंगे तो इसको 1 देते, इसको 2 बोलते, इसको 3 बोलते, तो 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आता। तो हमने नंबरिंग किधर से की? यहाँ से की, ताकि डबल बॉन्ड हमें पहले मिले। एक ही चीज़ याद रखनी है, डबल बॉन्ड पहले आए वहीं से काउंटिंग करेंगे। अच्छी बात है। CH3 CH2, यहाँ से हम काउंटिंग नहीं करेंगे, काउंटिंग करेंगे CH2 से यहाँ पे। तो एक नंबर पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो हम लिख देंगे 1। और ब्यूटीन क्यों लिखा सर? क्योंकि कार्बन 4 हैं और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाते हैं। और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? डबल बॉन्ड है, तो इन लगाएंगे। तो ब्यूट प्लस इन मिलके ब्यूटीन बन जाएगा। क्लियर है बात? तो 1 ब्यूटीन। अब ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, इसी को मॉडिफाई करके नीचे वाला फॉर्मूला बनाया गया है। देखो ध्यान से, इसमें भी 4 कार्बन है और इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड वो पहले नंबर पे आ रहा है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हम बीच में लगा दिए। तो अब आपकी चॉइस चल सकती है कि सर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आता है, आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो भी 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा। तो डजेंट मैटर, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या करेंगे हम? 2 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, कहीं से भी नंबरिंग करो, दोनों तरफ से जब आप नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने का मतलब आप नंबर दे रहे हैं कि ये कार्बन 1 है, फिर 2 लिख रहे हैं, ऐसे 3 लिख रहे हैं। तो यहाँ से नंबरिंग की है तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद में कार्बन की संख्या देखेंगे। कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। कार्बन की संख्या 4 के लिए ब्यूट लगाएंगे। और क्या कार्बन के बीच में, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है? नहीं, डबल बॉन्ड है ना। यस, डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। तो ब्यूट प्लस इन मिलके ब्यूटीन बन जाएगा। लेकिन 2 ब्यूटीन क्यों लिखे? क्योंकि सर 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए 2 ब्यूटीन लिखे हैं। अगर एक नंबर पे डबल बॉन्ड होता तो 1 ब्यूटीन लिख देते। तो फिर सर आपने यहाँ पे आपने 1 प्रोपीन क्यों नहीं लिखा? ये तो क्वेश्चन आना होना। अरे ये क्वेश्चन तो आना चाहिए तुम्हारे माइंड में कि यहाँ पे आपने प्रोपीन क्यों नहीं लिखा। लिख दो 1 प्रोपीन, क्या फर्क पड़ता है? अरे 1 प्रोपीन आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी नंबरिंग करो, बंद की सिचुएशन यहाँ पे सेम रहेगी। जैसे मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो भी ये 1 प्रोपीन ही इसका नाम होता। इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे लगा देता ना मैं, तो भी यहाँ पे ये 1 प्रोपीन ही होता। ठीक है, तो यहाँ पे बंद चेंज नहीं होने वाला है, इसकी सिचुएशन नहीं बदलने वाली है, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये 1 ब्यूटीन है।
ये 2 ब्यूटीन है। देन इसकी बात करते हैं, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। सर नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले आए। तो करो, यहाँ से करेंगे तो क्या डबल बॉन्ड पहले आ जाएगा? यहाँ से करो ध्यान से, तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। पर एक बच्चा यहाँ से करता है, तो यहाँ से करोगे तो 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा। तो हमें कहाँ से करना चाहिए? हमें यही से नंबरिंग करनी चाहिए ताकि डबल बॉन्ड हमें पहले मिले। अब कर लिया हमने नंबरिंग। अब नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर आ रहा है? दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 2 लिखेंगे, पहले लिख दिया 2। उसके बाद में कार्बन देखेंगे, कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए पेंट लगाएंगे। और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो कौन सी श्रृंखला होगी? एल्कीन की। और एल्कीन के लिए लास्ट में क्या लगाते हैं? ईन लगाते हैं सर। तो पेंट प्लस ईन मिलके पेंटेन बन जाएगा। 2 पेंटेन क्यों लिखा? 2 पेंटेन इसलिए लिखा क्योंकि 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। सर ये बीच में डैश क्यों लग रहा है? डैश का मतलब होता है हाइफन। और कल हमने नियम पढ़े थे कि अंक व शब्दों के बीच में हाइफन लगता है और अंक व अंक के बीच में कोमा लगता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, 1 पेंटीन कैसे नाम लिखेंगे इसको? सर काउंटिंग उधर से करेंगे जिस दिशा में डबल बॉन्ड पहले आए। बिल्कुल सिंपल, यहाँ से करो। 1 2 3 4 5। कार्बन की संख्या कितनी? 5। 5 के लिए क्या? पेंट। अरे 5 के लिए क्या लगाते हैं? 5 के लिए प्रीफिक्स क्या होता है? पेंट होता है ना। कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा? डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाओ, तो पेंट प्लस इन पेंटीन हो जाएगा। परंतु ये जो डबल बॉन्ड है वो है कहाँ पे? बताना पड़ेगा ना अपने को डबल बॉन्ड कहाँ है। तो डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो हमने 1 पेंटीन लिख दिया। ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला था ना, इसमें देखो ये दूसरे कार्बन पे जुड़ा था इसलिए 2 पेंटीन लिखा था। ये पहले पे जुड़ा है इसलिए 1 पेंटीन लिखा है। और तीसरे पे जुड़ा होता तो 3 पेंटीन लिख देते। चौथे पे जुड़ा होता तो चौथे पे जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि फिर नंबरिंग इधर से करते ना हम, है ना। क्योंकि नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ पे ए डबल बॉन्ड सबसे पहले आ जाए। क्लियर? ओके, इसको देखो ध्यान से। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बड़ी दुविधा है सर नंबरिंग किधर से करें? बहुत सिंपल है, जहाँ पे डबल बॉन्ड पहले दिख रहा है वहीं से नंबरिंग करना स्टार्ट करो। एक बच्चा बोलता है सर यहाँ से नंबरिंग कर लूँ क्या? कर लो। तो ये पहला कार्बन हो जाएगा, ये दूसरा कार्बन हो जाएगा और ये तीसरा कार्बन हो जाएगा। और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। एक लड़का बोलता है सर नहीं ऐसे करते हैं, यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, तो भी 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। पर एक बच्चा बोलता है कि सर ऐसे मत करो ना, यहीं से नंबरिंग कर लो। अगर यहीं से आप नंबरिंग करेंगे तो ये 2 नंबर पे क्या आ जाए? एक ही नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड। अरे एक ही नंबर पे डबल बॉन्ड हमें मिल रहे हैं ना। यहाँ से कर रहे थे तो 3 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा था, यहाँ से कर रहे थे तो भी 3 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा था, और यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं तो एक ही नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। और नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहाँ से ये डबल बॉन्ड हमें पहले मिल जाए। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नीचे से। तो 1 2 3 4। अब ये यहीं पे गए हो ना, आप इधर भी जा सकते हो, लेफ्ट साइड भी आप जा सकते हो। और क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आप लिख सकते हो CH2 CH3। इसको 2 नाम दे दो, इसको 3 नाम दे दो। ये 2 है ना, यहाँ पे इसको 3 नाम दे सकते हैं हम, इसको 4 नाम दे सकते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन हो गया। अब इस लंबी श्रृंखला का चयन होने के बाद में हमें देखना है कि श्रृंखला के बाहर कौन है। और जो श्रृंखला के बाहर होते हैं वो होते हैं प्रतिस्थापी। श्रृंखला के बाहर होते हैं वो कौन होते हैं? प्रतिस्थापी। और सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? प्रतिस्थापियों का नाम लिखा जाता है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखो। ये जो प्रतिस्थापी है इसका क्या नाम है? इसका नाम एथिल है। अगर CH3 होता तो क्या होता? मेथिल। CH2 CH3 है तो क्या है? एथिल। तो एथिल कौन से कार्बन पे जुड़ा है? तो 2 नंबर पे जुड़ा है, इसलिए 2 एथिल लिखा है। ये तो जो प्रतिस्थापी था उसका काम हो गया खत्म। अब जो मुख्य श्रृंखला है उसका यूपीएससी नाम अपने को लिखना है। जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं वैसे ये मुख्य श्रृंखला का यूपीएससी नाम हम लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर पे कौन है? डबल बॉन्ड है, तो 1 लगाएंगे। कार्बन कितने हैं? मुख्य श्रृंखला में कार्बन देखने हैं, बाहर वाली में नहीं। 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट लगाते हैं।
और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, ब्यूट प्लस एन मिलके ब्यूटीन बन जाएगा। और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसलिए 1 ब्यूटीन लिख देंगे। तो आईयूपीएसी नाम क्या हो गया इसका, कंप्लीट आईयूपीएसी इसका नाम हो गया 2 एथिल 1 ब्यूटीन। क्लियर। देन आगे बात करते हैं। एक कार्बन है जिस पर CH3 है, CH3 और डबल बॉन्ड CH2। सर नंबरिंग यहाँ से कर दें क्या? नहीं, यहाँ से करोगे तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा, जबकि नंबरिंग यहाँ से करोगे तो एक पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से करनी पड़ेगी, यहाँ से करनी पड़ेगी। करो 1 2 3, आप 3 नीचे भी लिख सकते हो। अगर आप 3 नीचे लिखते हो तो ये प्रक्रियात्मक समूह हो जाएगा या प्रतिस्थापी समूह हो जाएगा, और अगर आप ऊपर जाते हैं तो ये हो जाएगा। ये तो दोनों सेम ही है, आप कहीं भी चले जाओ, भाई CH3 ऊपर है, CH3 नीचे, क्या फर्क पड़ता है। तो 1 2 3 कार्बन कितने हैं, 3 है। मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, 3। अब जो मुख्य श्रृंखला के बाहर होते हैं उनको प्रतिस्थापी कहते हैं। मुख्य श्रृंखला के बाहर जो भी होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी। और याद रहे, सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रतिस्थापी कौन है, CH3। और ये CH3 का क्या नाम है, मेथिल। मेथिल कौन से कार्बन पे जुड़ा है, देखो ध्यान से, 2 नंबर कार्बन पे मेथिल जुड़ा है ना, तो 2 मेथिल लिख देंगे। अब हम मुख्य श्रृंखला की बात करेंगे, प्रतिस्थापियों का काम हो चुका है, अब हम मुख्य श्रृंखला की बात करेंगे। तो जो मुख्य श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। उसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। और ये 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज लेते हैं, प्रोप यूज लेते हैं। और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और प्रोप प्लस इन मिलके प्रोपीन बन जाएगा। और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसलिए 1 प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है बात। आगे बढ़े फिर, आगे देखते हैं इसको। ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। Cl क्या होता है, क्लोरीन, जिसे हम क्लोरो बोलते हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे सर, यहाँ से नंबरिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले यहीं से आ रहा है, यहाँ से करो कोई नंबरिंग नहीं। 1 2 3, तो डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आता है, तो यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे, ताकि पहले नंबर पे आ जाए। ठीक है, अच्छी बात है। CH2 CH सिंगल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इसको हटा देते हैं। 3 नंबर पे, या ये जो मुख्य श्रृंखला है, ये तो मुख्य श्रृंखला है। इस मुख्य श्रृंखला के बाहर जो है वो क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी। तो यहाँ पे प्रतिस्थापी क्या है, Cl। Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो। और कितने नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है Cl, सर कार्बन तो 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है Cl, तो क्या 3 क्लोरो नहीं लिखेंगे, लिख देंगे। अब ये मुख्य श्रृंखला बच गई, इसका नाम लिख दो बस, मेथ एथ प्रोप। कार्बन की संख्या 3 है ना, तो प्रोप लगाएंगे, और डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और प्रोप प्लस इन मिलके प्रोपीन बन जाएगा। और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 लगा देंगे, तो 1 प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और देन Cl। सर नंबरिंग किधर से करें, यहाँ से कर ले क्या नंबरिंग, देखते हैं। 1 2 3 और 4। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 4 नंबर पे Cl आता है, और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आता है। पर नंबरिंग हम उधर से करेंगे जहां से सबसे पहले क्या आए, डबल बॉन्ड आए। एक बच्चा बोलता है इसको याद रखना, जब हम यहाँ से नंबरिंग करे थे तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा था और 4 नंबर पे Cl आ रहा था। पर अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करूँ तो ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4। तो यहाँ से जब हम नंबरिंग करते हैं तो भी 2 नंबर पे डबल बॉन्ड हमें मिल जाता है, और वहां से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो भी डबल बॉन्ड पे हमें क्या मिल जाता है, डबल बॉन्ड 2 ही नंबर पे हमें मिल जाता है वहां पे भी, और डबल बॉन्ड 2 ही नंबर पे मिल जाता है यहाँ पे भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर आप किधर से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे जो प्रक्रियात्मक समूह है इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब ऐसी सिचुएशन आ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रक्रियात्मक समूह को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि नंबरिंग, हम एल्केन का नामकरण हमने पढ़ा है ना, कि नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिस समय प्रक्रियात्मक समूह पहले आए। तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। 1 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरो, Cl क्लोरो होता है।
ये है मुख्य श्रृंखला, ऐसे मैं आपको समझाता हूँ। ये मुख्य श्रृंखला है और इस मुख्य श्रृंखला के जो बाहर होते हैं वो प्रतिस्थापी होते हैं। तो वन है, एक नंबर पे कार्बन वन पे जुड़ा हुआ है क्या, क्लोरो, तो यहाँ पे मैंने क्लोरो लिख दिया। टू ब्यूटीन क्यों लिखा सर, क्योंकि कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो इन, तो ब्यूटीन हो जाएगा। और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो 2 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। अरे जब नंबरिंग करेंगे तो 2 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड ऐसे चलेंगे ना यहाँ से, तो 2 नंबर कार्बन पे आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा, तो टू ब्यूटीन लिख देंगे। ये इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, यदि एक से अधिक द्विबंध उपस्थित हों तो उनकी संख्या के लिए डाई ट्राई टेट्रा आदि लगा सकते हैं। जो हमने पढ़ा था इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे ये एक फॉर्मूला है, उसका नाम हमें लिखना है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से नंबरिंग कर लो, यहाँ से नंबरिंग कर लो, कहीं से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करेंगे आप तो भी 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो भी एक नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा पहले। तो दोनों तरफ से आप नंबरिंग कर सकते हैं, परंतु हमें ध्यान रखना है कि कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट लगाते हैं। ठीक है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगा सकते हैं। एक और तीन, यहां से देखो ध्यान से, 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, नंबरिंग आप यहां से करोगे ना, तो 1 और 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो 1 और 3 2 बार डबल बॉन्ड आ गया, और ऊपर लिखी लाइन में क्या लिखा हुआ है कि अगर 2 बार आ जाए तो डाई लगाएंगे, 2 बार आएगा तो डाई, 3 बार आता तो ट्राई लगाते। तो 1 कोमा 3, कोमा क्यों लगा रहे हो सर, क्योंकि अंकों के बीच में कोमा ना कोमा आता है। तो 1 3 1 3 डाई, 1 3 डाई क्या लिखेंगे, 1 3 डाई ब्यूटीन, इसको लिख सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 3 डाई ब्यूटीन। ठीक है, ये नाम भी ठीक है, और 1 3 डाई ब्यूटीन भी हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 3 डाई ब्यूटीन, ये नाम इसका बिल्कुल सही है, 1 3 डाई ब्यूटीन इसका नाम है। इसके अकॉर्डिंग भी हम याद कर सकते हैं, ये भी वही है, ब्यूटा, इस दोनों को मिला देंगे तो ये ब्यूटीन ही बन जाएगा। अरे इन दोनों को मिला दो, ब्यूट प्लस इन, ये ब्यूट है, ब्यूट, ब्यूट प्लस इन को मिलाएंगे तो ब्यूटीन ही बनेगा ना, जो मैंने लिखा है अभी। ठीक है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ब्यूट 1 3 डाई इन, ब्यूट और इन को मिलाएंगे तो ब्यूटीन बन जाएगा, और 1 3 डाई, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, आगे पीछे करके लिख दिया, वरना बात एक ही है। 1 नंबर पे और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 3 डैश डाई लगा देंगे, और ब्यूटीन इसलिए बोलेंगे कि ब्यूट यानी 4 कार्बन है, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसलिए इन लगाएंगे, तो ब्यूटीन इसका नाम हो जाएगा, सिंपल। अब एल्काइन का नामकरण हम पढ़ते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो हम बोलेंगे एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। अब तीनों में आप कंपेयर करके, चीजों को कंपेयर करके याद किया करो तुम। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या पढ़ा था हमने, CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या पढ़ा था हमने, CnH2n। जबकि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, यानी कि एक में +2 था, एक में -2 है, और एक में कुछ 2 है ही नहीं, ऐसे याद कर लेंगे हम। ठीक है, इनको भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, आप जानते हैं। इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध पाया जाता है। इस श्रेणी में लघुत्तम सदस्य भी 2 कार्बन के होंगे, क्योंकि एक कार्बन का यौगिक बन नहीं सकता। n बराबर आप 1 रखोगे तो हाइड्रोजन आ जाएंगे 0, और जब हाइड्रोजन 0 आ जाएंगे तो हाइड्रोकार्बन बचेगा ही नहीं फिर। वे हाइड्रोकार्बन तो वे यौगिक होते हैं ना जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए सबसे जो छोटा सदस्य होगा वो 2 कार्बन का होगा, और लास्ट में क्या लगाएंगे, आइन, लास्ट में क्या लगाएंगे, आइन। क्लियर, ठीक है। नियम क्या है, नियम ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंटिंग उधर से करेंगे जहां से 3 बंद पहले आते हों। एल्कीन में क्या किया था, डबल बॉन्ड पहले आए वहां से काउंटिंग करेंगे, जबकि एल्काइन में क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड पहले आए वहां से काउंटिंग करेंगे। बस ये याद रखना है, और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, वही डाई ट्राई टेट्रा तो हम लगाते रहेंगे। उदाहरण देखते हैं फिर सीधे।
CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सबसे पहले कार्बन देखेंगे, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं सर? एथ। बिल्कुल सही। और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखेंगे, त्रिबंध है तो आइन लगाएंगे, एथ प्लस आइन एथाइन बन जाएगा। नहीं बनेगा क्या? CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। आपको याद रहना चाहिए कि जो एक कार्बन है ना उसके ऊपर 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो ये देखो, एक कार्बन पे 4 बॉन्ड है, इस कार्बन पे भी 4 बॉन्ड है, क्योंकि 3 तो दूसरे कार्बन के साथ जुड़े हैं और एक हाइड्रोजन जुड़ा है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है हमेशा। और CH3 आगे जुड़ा हुआ है। इसमें कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन के लिए क्या करते हैं? 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो आइन लगाएंगे। और जब आइन लगाएंगे तो प्रोप प्लस आइन मिलके प्रोपाइन बन जाएगा। प्रोप प्लस आइन मिलके क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। नेक्स्ट देखते हैं फिर। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। राइट। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। 4 कार्बन है सर। नंबरिंग करो, 1 2 3। ऊपर वाले में भी आप नंबरिंग करके लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नंबरिंग नहीं कर सकते, करके लिख सकते हैं। पर कोई फायदा नहीं होने वाला उससे, क्योंकि आप इसी फॉर्मूले को नीचे शिफ्ट कर सकते हो। तब समझ में आएगी ये बात है कि ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, पर इस फॉर्मूले से आप दूसरा सूत्र नहीं बना सकते। ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ना, मैं यही इसको लिख सकते हैं। ये जो ट्रिपल बॉन्ड था वो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे बीच में आ गया ट्रिपल बॉन्ड। इसलिए हमने पहले यहाँ पे नंबरिंग दे रहे हैं कि उसका बंद का स्थान हमें देखना है कि बंद कौन से स्थान पर आया है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो वन नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग वहां से करेंगे सर जहां से ट्रिपल बॉन्ड पहले आए। जब एल्काइन पढ़ रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड पहले आना चाहिए, तो ट्रिपल बॉन्ड पहले है, वहां से हम नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4। यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 कर दिया हमने। ठीक है। तो 1 ब्यूटाइन कैसे नाम लिखेंगे सर? 1 ब्यूटाइन, इसका देखो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। 4 कार्बन है तो ब्यूट लगाएंगे। कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। ब्यूट प्लस आइन मिलके ब्यूटाइन बन जाएगा। और एक नंबर पे 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं। एक नंबर पे 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं। ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे जुड़े हुए हैं? पहले नंबर पे कार्बन पे, इसलिए 1 ब्यूटाइन इसका नाम हो जाएगा। अब ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसी को मॉडिफाई करके नीचे वाला फॉर्मूला बनाया गया है। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड एक नंबर पे है ना, इसको 2 नंबर पे जोड़ा गया है। इसको कहाँ पे जोड़ दिया? 2 नंबर पे, यानी कि बीच में लगा दिया इसको। तो आप नंबरिंग करो यहाँ से या फिर यहाँ से, एक ही बात है। तो आप नंबरिंग कहीं से भी करेंगे, 2 नंबर पे क्या कौन आएगा? ट्रिपल बॉन्ड आएगा। 2 नंबर पे कौन आएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 लगाएंगे पहले, डैश यानी हाइफन। और उसके बाद में कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, तो ब्यूट प्लस आइन मिलके ब्यूटाइन बन जाएगा। ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं फिर। आगे क्या लिखा गया है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। नंबरिंग किधर से करेंगे सर? नंबरिंग उधर से करेंगे जहां पे डबल बॉन्ड पहले आए, तो यहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, ताकि 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है। उसके बाद में ये एक लंबी श्रृंखला का चयन हमने कर लिया। ये एक लंबी श्रृंखला है। इस लंबी श्रृंखला के अलावा जो भी बचा है वो प्रतिस्थापी है। तो कौन बचा है? CH3। और CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल बोलते हैं। कौन से कार्बन पे जुड़ा है CH3? सर चौथे कार्बन पे जुड़ा है, तो 4 मेथिल बोलेंगे। और अब मुख्य श्रृंखला पे चलते हैं। मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए पेंट यूज करते हैं। 5 के लिए क्या करते हैं? पेंट। और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे, और पेंट प्लस मिलके पेंटाइन बन जाएगा। लेकिन जो डबल बॉन्ड नहीं, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कौन से कार्बन पर है? ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है? दूसरे कार्बन पर। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे पहले, तो 2 पेंटीन ये नाम हो जाएगा। क्लियर बात? कुछ और यौगिक है, हम देख लेते हैं यहाँ पे। CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से सबसे पहले 3 बंद आए। तो करो, 1 2 3 4। ये है कार्बन की मुख्य श्रृंखला। इस कार्बन की मुख्य श्रृंखला के बाहर जो बचे हैं वो प्रतिस्थापी हैं। बाहर कौन है? Cl है, तो Cl प्रतिस्थापी है। कौन से कार्बन पर Cl जुड़ा हुआ है सर? चौथे कार्बन पे Cl जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो।
राइट। अब ये प्रतिस्थापी वाला काम तो हो गया। अब हम चलेंगे मेन जो मुख्य श्रृंखला है ना कार्बन की, उस पर। मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन? 4 के 4 के लिए ब्यूट नहीं लगाते क्या? लगाते। और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे, और ब्यूट प्लस आइन मिलके ब्यूटाइन बन जाएगा। और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कहाँ पे जुड़ा हुआ है? पहले कार्बन पे। अरे 1 कार्बन पे, जो 1 है ना, कार्बन की नंबरिंग 1 है, वहां पे क्या जुड़ा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो 1 ब्यूटाइन लिखेंगे, 4 क्लोरो 1 ब्यूटाइन, इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। क्लियर? ओके। अरे यहाँ पे क्या है? 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5। तो ये कार्बन 1 है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और ये कार्बन 4 है, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है। तो 1,4-डाई पेंटाइन इसका नाम लिख सकते हैं। पेंटाइन क्यों बोल रहे हैं? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। कार्बन की संख्या 5 होती है तो पेंट लगाते हैं। कार्बन की संख्या 5 होती है तो क्या लगाते हैं? पेंट लगाते हैं। तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं? 1,4-डाई पेंटाइन। पेंट प्लस आइन मिलके क्या बन जाएगा? पेंटाइन। ठीक है, तो ये इसका सूत्र हो गया। तो आज अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? आईयूपीएससी पद्धति। कल हमारी व्युत्पन्न पद्धति और बची हुई है, वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। राइट। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं बाउंड करते हैं।